नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर प्रशांत शुक्ला आपकी अपनी चैनल डॉक्टर प्रशांत शुक्ला आयुर्वेदाचार्य पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, बहुत समय से मेरे वीडियोस नहीं आ रहे थे। आप लोगों की शिकायत थी कि आपके वीडियोस क्यों नहीं आ रहे हैं। आपको वीडियोस चाहिए, आपको सरल सस्ते नुस्खे चाहिए, आपको अनुभूत नुस्खे चाहिए। बहुत सारी बीमारियों का भी आप लोगों ने जो कमेंट बॉक्स है उसमें विवरण दिया था कि इन पर आपको वीडियोस चाहिए जिनसे आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं। तो दोस्तों, इसी क्रम में आज मैं फिर से इस चैनल पर अपने वीडियोस की सीरीज़ जो है लॉन्च कर रहा हूँ, वीडियोस की सीरीज़ ला रहा हूँ। कोशिश करूँगा कि रेगुलरली कंटिन्यूसली ये चीज़ें मैं बनाकर आपके सामने लाऊं, बट कई बार काम की आवश्यकता के कारण डिले हो सकता है, तो उस चीज़ के लिए भी तैयार रहें। पर कोशिश यही रहेगी कि रेगुलरली ये चीज़ें आती रहें। तो दोस्तों, आज का जो विषय है वो है लकवा, पैरालिसिस, हेमीप्लेजिया। ठीक है। और लकवे के बहुत सारे प्रकार होते हैं। कई बार दोनों पैरों में लकवा मार सकता है, आपके कमर से ऊपर के शरीर में लकवा हो सकता है, एक पक्ष जैसे पक्षवद आयुर्वेद में बोला जाता है वहाँ भी लकवा हो सकता है, या फिर आपका अर्दित बेल्स पैल्सी फेशियल पैरालिसिस भी हो सकता है। तो कितने भी प्रकार हैं, उनके दो ही मुख्य कारण होते हैं। एक तो कारण होता है कि आपकी जो ब्रेन तक जाने वाली जो नसें हैं, जो ब्रेन तक जाने वाली शिराएं हैं या जो नसें हैं, कैपिलरीज हैं, उनमें यदि क्लॉट जम गया है, ठीक है, और उसके कारण ब्रेन तक ब्लड अच्छे से नहीं पहुंच पा रहा है, तो लकवा लगता है। दूसरा, उन नसों में यदि हिमरेज होने लगा है, नसें फट गई हैं और उनमें हिमरेज होने लगा है, यानी खून जो है वो वहां से नसों से फटकर निकलने लगा है और ब्रेन में इकट्ठा होने लगा है, तब भी जो है लकवा लगता है। तो इनमें से जो सबसे कठिन जो परिस्थिति होती है वो होती है नस का फट जाना और हिमरेज होना। वो लकवा जो है वो बहुत ही असाध्य तो नहीं कहूँगा मैं, दुस्साध्य होता है, यानी कि वो जल्दी ठीक नहीं हो पाता, उसमें उतने जल्दी रिकवरी नहीं होती। परंतु जो लकवा ब्लड क्लॉट जमने के कारण, ब्रेन में अच्छे से ब्लड सप्लाई नहीं होने के कारण होता है, उसमें अच्छी रिकवरी बहुत जल्दी आयुर्वेदिक दवाइयों से हो सकती है, बशर्ते दवाएं स्टैंडर्ड की हों, दवाएं अच्छी हों, अनुभूत हों, और आप उसका प्रयोग परहेज के साथ और नियमित रूप से करें। परहेज क्या करना है? मिर्च मसाला, खटाई, ज़्यादा तेल की चीज़ें, मटर, बैगन, सैनी भिंडी, ये सब चीज़ें नहीं देनी। व्यक्ति को हल्का खाना देना है, ठीक है, बीच बीच में घृत सेवन करा सकते हैं। ज़्यादा गरिष्ठ खाना यानी ज़्यादा भारी खाना नहीं देना जो पाचन सही ना रखे। ठीक है दोस्तों, अब शुरू करते हैं कि इसमें जो अनुभूत योग है, जो मैंने अनुभव किया है, अपने पेशेंट्स को ठीक किया है, वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। बहुमूल्य योग है, कोई भी चिकित्सक ऐसे ही नहीं बताता, परंतु मैं आपके भलाई के लिए, आपके परिजनों, आपके रिश्तेदारों या आपके परिचितों की भलाई के लिए यह योग आपको निःशुल्क बता रहा हूँ। इसका उपयोग आप कर सकते हैं। इसका उपयोग यदि आप नहीं कर पाए, आपको लगता है कि ये चीज़ बनाने में आपको कठिनाई होती है या प्रयोग करने में आपको मेरी सलाह चाहिए, तो यहाँ पे मैंने अपना नंबर दिया हुआ है, उस पर नॉर्मल मैसेज करें, व्हाट्सएप मैसेज ना करें, नॉर्मल मैसेज कर दीजिए। टाइम दूंगा मैं आपको, और या फिर मैं आपको मैसेज करके प्रोसेस बताऊंगा, देन मैं आपको टाइम दूंगा, तब आप मुझे कॉल करें। और फिर यदि मैं दवाइयाँ चलाता हूं तो निश्चिंत रहिए, विशेष आराम आपको मिलेगा। उसमें आपको अपने तरफ से कुछ भी बनाने की आवश्यकता नहीं है, मेरे तरफ से निर्मित योग आपको भेजा जाएगा। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। यदि आप दवाइयाँ बना सकते हो, प्रयोग कर सकते हो, तो सबसे पहले मैं आपको यह कहना चाहूँगा कि कोई भी रोग हो, यदि कोई जटिल रोग है, तो आयुर्वेद का सबसे पहला सिद्धांत है कोष्ठ शुद्धि होनी चाहिए। कोष्ठ शुद्धि यानी पेट साफ होना चाहिए। पेट साफ यदि नहीं होता, जैसे कि कोई कपड़ा यदि गंदगी से भरा हुआ है, कीचड़ से सना हुआ है, या उसमें कोई और मटमैला कलर जो है चढ़ा हुआ है, तो जब तक आप उसको साफ नहीं करते तो दूसरा कलर उसमें नहीं चढ़ेगा। उसी प्रकार यदि हमारे पेट में अशुद्धियां हैं, मल भरा हुआ है ना, हमारे पेट में दूसरे टॉक्सिन्स भरे हुए हैं, यदि वो निकलते नहीं हैं, तो यदि आप दवाओं का प्रयोग करते हैं तो वो दवाइयाँ उतने अच्छे से शरीर में प्रभाव नहीं डालती हैं जितना कि जिस व्यक्ति का पेट साफ रहता है उस पर दवाइयाँ जल्दी प्रभाव डालती हैं। क्योंकि आम यानी कच्चापन पेट में रहता है, भारीपन पेट में रहता है, मल पेट में है, तो दवाइयाँ किस तरीके से आपके शरीर पर काम करेंगी और आपके शरीर में हल्कापन भी नहीं रहेगा। तो सबसे पहले ऐसे रोगी को
3 दिन तक लगातार 2-2 चम्मच अरंड तेल यानी कैस्टर ऑयल आप किसी भी दवा की दुकान से ले सकते हो, ठीक है, या फिर लिंक मैं प्रोवाइड कर दूंगा तो वहां से भी बुलवा सकते हो, पर किसी भी दवा की दुकान से आप ले लो, वो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि ऐसी परिस्थिति में तुरंत दवाइयाँ लेनी उचित होती हैं। तो कैस्टर ऑयल आप लेंगे। कैस्टर ऑयल 1 कप गुनगुने दूध में 2 चम्मच कैस्टर ऑयल मिलाकर रात में सोने के पहले पेशेंट को आपको देना है। सोने के 1 घंटे पहले उसको पिला देना है कैस्टर ऑयल, ठीक है। तेल है पर उसको पिला सकते हैं, उससे उसको सुबह 5-6 मोशन हो सकते हैं या 3-4 मोशन हो सकते हैं, उसमें घबराना नहीं है, क्योंकि अशुद्धि टॉक्सिन्स जो खराबी है पेट की वही बाहर निकलेगी और वो जरूरी है रोग को ठीक करने के लिए, तो उसमें घबराना नहीं। ये प्रक्रम है आयुर्वेद में रोगों को ठीक करने का, ठीक है। दूसरी चीज, पेशेंट को जो है पक्षाघात नाशक मिश्रण खिलाना है। अब ये मिश्रण मेरा स्वानुभूत योग है। इस योग में आपको करना क्या है, रसराज रस 3 ग्राम। देखिए दवाइयाँ थोड़ा महंगी आएंगी, परंतु जल्दी रिकवरी के लिए इनका प्रयोग कर लेते हैं तो बहुत आराम मिलेगा। तो रसराज रस 3 ग्राम लेना है आपको, ठीक है। मल्ल सिंदूर 3 ग्राम लेना है आपको। वात गजांकुश रस 5 ग्राम लेना है आपको। एकांग वीर रस 10 ग्राम लेना है आपको। विष मुष्टिकावटी 10 ग्राम लेनी है आपको, ठीक है। ये दवाइयाँ आपको आयुर्वेदिक दवा की अच्छी दुकान पर उपलब्ध हो जाएंगी। नहीं होती हैं तो यहाँ पर मैं आपको लिंक दे रहा हूँ, उस लिंक के थ्रू आप दवाइयाँ बुला सकते हैं। कोशिश करिएगा कि दवा की दुकान पर ही उपलब्ध हो जाए, ताकि जल्दी आपका जो ट्रीटमेंट है वो चालू हो सके, वो शुरू हो सके। तो इन सभी दवाइयों को, कौन कौन सी दवाइयाँ, सबसे पहले आपको लेना है रसराज रस 3 ग्राम, मल्ल सिंदूर 3 ग्राम, वात गजांकुश रस 5 ग्राम, एकांगवीर रस 10 ग्राम, विष मुष्टिकावटी 10 ग्राम। इन सभी को मिला लीजिए, खलबट्टे में पीस लीजिए या पत्थर से पीस लीजिए या फिर मिक्सी में पीस लीजिए। मिलाकर जब पाउडर बन जाए तो उसे चम्मच से ऊपर नीचे अच्छी तरीके से कर लीजिए, ताकि कोई भी अवयव, कोई भी दवा ऊपर नीचे ना रह जाए, सभी समांग मिश्रण बन जाए, अच्छे से मिल जाए, है ना, एक अवयवी हो जाए। फिर इसकी बराबर मात्रा की 60 पुड़िया आपको बनानी है। 60 पुड़िया बनाएं, कागज में लपेट लें, 60 कागज हो जाएंगे। और सुबह शाम रात 3 टाइम आपको ये दवा देनी है, खाने के लगभग आधे घंटे पहले सुबह, खाने के आधे घंटे पहले रात में और शाम को, ठीक है। तो ये दवा पानी के साथ दे सकते हैं या बकरी के दूध या गाय के दूध के साथ दे सकते हैं। सुबह शाम रात 3 टाइम ये दवा देनी है, 20 दिन की ये दवा रहेगी। उसके बाद लहसुन क्षीर पाक, अच्छे से याद रखिएगा, लहसुन क्षीर पाक बनाना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। उसमें परेशान नहीं होना, क्योंकि फल चाहिए तो मेहनत तो करनी पड़ेगी। लहसुन क्षीर पाक कैसे, 250 ग्राम लहसुन जो होता है लहसुन 250 ग्राम, उसको अच्छे से पीस लीजिए, उसका कल्प बना लीजिए। 200 लहसुन लेना है आपको, 250 नहीं 25 ग्राम आपको लहसुन लेना है, सॉरी 25 ग्राम आपको लहसुन लेना है, उसको पीसकर उसका कल्प बना लीजिए। 250 ग्राम बकरी या गाय का दूध ले लीजिए, 250 ग्राम पानी ले लीजिए, इन तीनों को अच्छे से मिक्स कर लीजिए और इनको तब तक उबालिए जब तक ये कुल मात्रा का 1/4 शेष न रह जाए। 1/4 का अर्थ क्या होता है, तो जैसे 250 ग्राम जल, 250 ग्राम आपका दूध हो गया और 25 ग्राम वह हो गया, तो ये आपका 525 ग्राम हो गया। इसका 1/4 कितना होगा, तो इसका 1/4 लगभग आपका 150 ग्राम जब शेष रह जाए तब उसको ठंडा कर लीजिए और व्यक्ति को रात में सोने के 1 घंटे पहले, लगभग ये जो लहसुन क्षीर पाक है ये हल्का गुनगुना उसको पिला दीजिए, ठीक है। ये कर लिया आपने। अब इसके बाद क्या करना है, तो स्वेदन हेतु क्वाथ आपको बनाना है, यानी कि पसीना लाना है, भपारा देना है पेशेंट को। भपारा कैसे देते हैं, खटिया पर लिटाना है, खाट पर लिटाना है, जिसमें रस्सी लगी होती है उस पर पेशेंट को लिटाना है। उसके जो जो अंग, जैसे हाथ काम नहीं कर रहा, पैर काम नहीं कर रहा, तो आपको उसको लिटाना है। पहले तो कमर के बल लिटाना है और जो उबलता हुआ पानी है, इन दवाइयाँ जो मैं बताऊंगा उनसे बनाया हुआ उबलता हुआ जो पानी है उसकी भाप उसको लगानी है जब तक पसीना ना आ जाए। तो भपारा करने के लिए आपको क्या करना है, तो आपको 100 ग्राम दशमूल लेना है। दशमूल क्वाथ खरीद लीजिए बाजार से, 100 ग्राम दशमूल क्वाथ ले लीजिए। 50 ग्राम अमरबेल ले लीजिए, 10 आक के पत्ते ले लीजिए। इन तीनों को थोड़ा सा पानी डाल के अच्छी तरह से कुचल लीजिए। जब ये एक
गेंद की तरह आप उसको बना लीजिए, जैसा एक पेस्ट सा बन जाए पूरा। तो 2 किलो पानी में इसको डालिए और अच्छी तरह घोल दीजिए और औटने दीजिए, है ना, उसको उबालिए। ठीक, और उबाल इंडक्शन पे रख लें या फिर गैस पे रख लें या चूल्हे पे रख लें, और उसके ऊपर खाट बिछाकर पेशेंट को आपको भाप देनी है। करवट बदल बदल के भी भाप देनी है, साइड में कर भी भाप देनी है, पीठ के बल भी भाप देनी है, पेट के बल भी भाप देनी है। आपको उसको करवट बदलते जाना है 5-5, 10-10 मिनट में। जब शरीर में पूरा पसीना बहुत तेज आने लगे तब पेशेंट को आराम से पोंछ दीजिए, कपड़े से, सूखे कपड़े से पोंछ दीजिए। उसके बाद 3 तेल मैं आपको बता रहा हूँ। महाविष गर्भ तेल आपको लेना है, मोम का तेल आपको लेना है, प्रसारणी तेल आपको लेना है, आयुर्वेदिक दवा की दुकान पर मिल जाएगा। तीनों को 50-50-50 ग्राम मिला लीजिए, अच्छे से मिक्स कर लीजिए। और ये जो पसीना आया पहुंचने के बाद इसको 15 से 20 मिनट, 20 से 25 मिनट तक पेशेंट को अच्छे से मालिश करिए, जहाँ जहाँ जो अंग उसके शून्य हो चुके हैं अच्छे से मालिश करिए। ठीक है, उसके बाद उसको कपड़ा उड़ाकर लिटा दीजिए। ठीक है, इतना यदि आप कर लेते हैं, लगातार कर लेते हैं, तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं महीने भर में ही आपको लगभग 40 से 50% रिकवरी मिल सकती है। कुछ पेशेंट जटिल होते हैं जो कि मधुमेह यानी कि डायबिटीज के शिकार होते हैं, हाई ब्लड प्रेशर के शिकार होते हैं, तो उनकी दवाइयां चलने दीजिए। साथ में ब्लड प्रेशर को मेजर करते रहिए, ब्लड प्रेशर नहीं बढ़ना चाहिए। यदि ब्लड प्रेशर बढ़ता है तो दवाई की मात्रा कम कर दीजिए। ठीक है, ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ता है तो स्वेदन करना बंद कर दीजिए, यानी कि उसको भाप, ये भपारा देना बंद कर दीजिए। मालिश कर सकते हैं। यदि शुगर की शिकायत है तो आप पेशेंट को मीठी चीज़ें बिल्कुल नहीं देंगे और पेशेंट को शुगर की दवाइयाँ कंटिन्यूसली दीजिए। इन दवाइयों से 1 से 1.5 घंटे के अंतर पे आप उन दवाइयों को चला सकते हैं। तो दोस्तों, ये बहुमूल्य योग था, इसका प्रयोग करिए। मैंने हजारों पेशेंट को इससे ठीक किया है। यदि पेशेंट इस स्थिति में है कि उसका रोग बहुत पुराना नहीं हो गया है, हाँ, ये चीज़ भी आवश्यक है ध्यान रखना कि अब पेशेंट को लकवा जब लगता है उसके 24 घंटे के अंदर आप ये ट्रीटमेंट चालू कर दें, तो पेशेंट की रिकवरी 1-2 महीने में ही हो जाती है। या आप जितना लेट करोगे उतनी रिकवरी देर से होगी। तो पेशेंट यदि बहुत साल पुराना रोग नहीं है तो बहुत जल्दी आराम मिलेगा। पुराना भी है तो टाइम लगेगा, हो सकता है यदि 2-3 साल 4 साल पुराना रोग हो तो 6 से 8 महीने 10 महीने लग जाएं। परंतु यदि अभी अभी का रोग है, आपने 24 घंटे के अंदर दवाइयाँ चालू कर दी हैं, तो हो सकता है 2-3 महीने में पेशेंट पूरी तरह ठीक हो जाए। उसके साथ साथ कुछ योग व्यायाम है, जब पेशेंट 1-1.5 महीने में 40 से 50% रिकवरी कर ले, तो कुछ योग व्यायाम है जो यूट्यूब पे आप सर्च कर सकते हो, बाबा रामदेव या कोई अच्छे योग गुरु के, कि लकवे में कौन से योग व्यायाम लाभकर हैं, तो उनका उपयोग करना है। वो योग व्यायाम करने हैं, रोज करने हैं, उससे भी बहुत जल्दी फायदा मिलता है। फिजियोथेरेपी भी करा सकते हैं, उससे भी बहुत जल्दी फायदा मिल सकता है। तो दोस्तों, ये बहुत ही बहुमूल्य योग है जो मैंने आपको आज यहाँ पर निःशुल्क बताया है। आप इसका प्रयोग करिए, अपने करीबियों में, अपने परिचितों में इसे शेयर करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को भला हो सके। यदि आपको कोई विशेष रोगों पर या किसी भी रोग पर मुझसे दवा बुलवानी, मुझसे कंसल्टेशन लेना है, तो यहाँ पर मेरा नंबर दिया हुआ है। इस नंबर पर नॉर्मल टेक्स्ट मैसेज करिए, व्हाट्सएप नहीं करना, नॉर्मल टेक्स्ट मैसेज करिए। मैं आपको प्रोसेस बताऊंगा, वो प्रोसेस करने के बाद मैं आपको टाइम दूंगा, तब आप मुझे कॉल करें और मैं आपको उचित सलाह दूंगा। आप मुझसे कंसल्टेशन ले सकते हैं, आप मुझसे प्रिस्क्रिप्शन लिखा सकते हैं, या गंभीर रोग है तो मुझसे कंटिन्यूसली दवाइयाँ चला सकते हैं। ढेरों पेशेंट्स को आराम मिला है, आपको भी मिलेगा। ठीक है, तो विशेष ध्यान दीजिए इस योग पर और इसका प्रयोग करिए। स्वस्थ रहिए, समृद्ध रहिए, खुश रहिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।